पुराने समय की बात है। हिमालय के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन धर्मपरायण व्यक्ति गोपाल अपनी पत्नी सरिता और छोटे बेटे माधव के साथ रहता था। गोपाल भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति और विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। वह प्रतिदिन अपने घर के पास स्थित मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा करता और कहता, हे प्रभु, मेरी हर सांस आपके चरणों में समर्पित है। मुझे विश्वास है कि आप हर संकट में मेरी रक्षा करेंगे। गोपाल का गांव सूखे की चपेट में आ गया। खेतों में फसलें मुरझाने लगीं और लोग भूख से तड़पने लगे। गोपाल के पास जो थोड़ा बहुत अन्न था वह भी खत्म हो गया। उसकी पत्नी और बेटा भूख से कमजोर पड़ने लगे। गांव के अन्य लोग अपने दुखों से परेशान होकर भगवान को कोसने लगे, लेकिन गोपाल का विश्वास अटूट रहा। सरिता ने एक दिन गोपाल से कहा, तुम हर दिन भगवान की पूजा करते हो, लेकिन हमें उनके आशीर्वाद का कोई संकेत क्यों नहीं मिलता? हमारा बेटा भूख से मर जाएगा। गोपाल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सरिता, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें धैर्य रखना होगा। गोपाल की भक्ति और विश्वास को परखने के लिए भगवान कृष्ण ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उनके घर आए। साधु ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? गोपाल ने बिना कुछ सोचे समझे अपने घर में बचा हुआ आखिरी अन्न साधु को दे दिया। सरिता यह देखकर बहुत नाराज हुई, लेकिन गोपाल ने कहा, भगवान का अतिथि भूखा नहीं रह सकता। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें उनकी इच्छा का पालन करना होगा। कठिनाई बढ़ती है, अन्न खत्म हो चुका था। सरिता और माधव भूख से रोने लगे। गोपाल के पास अब भी भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे आप पर विश्वास है। मुझे पता है कि आप हमें इस संकट से बाहर निकालेंगे। उसी रात गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो कोई भी राजा के महल तक जंगल के रास्ते से गहनों का एक कीमती बक्सा पहुंचाएगा, उसे 10 सोने की मोहरें इनाम में मिलेंगी। लेकिन वह रास्ता खतरनाक है और जंगली जानवरों से भरा हुआ है। गोपाल का साहसिक निर्णय गोपाल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। मैं ये बक्सा राजा के महल तक ले जाऊंगा, उसने सोचा। यह भगवान का भेजा हुआ अवसर है, मुझे इसे पूरा करना होगा। सरिता ने उसे रोका। क्या कर रहे हैं आप? वह रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? गोपाल ने उत्तर दिया, सरिता, भगवान पर विश्वास रखो, वह हमारी रक्षा करेंगे। जंगल का संघर्ष गोपाल ने बक्सा उठाया और जंगल की ओर बढ़ा। रास्ता अंधकारमय था और जंगली जानवरों की आवाजें उसे डराने लगी। लेकिन हर मुश्किल घड़ी में वह भगवान कृष्ण का नाम लेकर प्रार्थना करता रहा। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। रास्ते में उसे एक घायल हिरण मिला। गोपाल ने उसे देखा और उसकी मदद के लिए रुक गया। उसने अपने पानी का आखिरी घूंट हिरण को पिलाया और उसकी चोट पर अपने कपड़े का टुकड़ा बांध दिया। हिरण उसकी आंखों में कृतज्ञता से देखता रहा और धीरे धीरे वहां से चला गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर गोपाल का सामना डाकुओं के एक समूह से हुआ। उन्होंने उससे बक्सा छीनने की कोशिश की। गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, यह बक्सा भगवान का दिया हुआ है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। डाकू उसकी दृढ़ता देखकर पीछे हट गए। जैसे ही गोपाल महल के द्वार पर पहुंचा, बक्सा उसके हाथ से गिर गया और वह बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो राजा और रानी उसके पास खड़े थे। राजा ने कहा, तुमने यह कार्य बहुत बहादुरी और निष्ठा से पूरा किया है। यह लो तुम्हारा इनाम। राजा ने उसे न केवल 10 सोने की मोहरें दी, बल्कि उसे अपने दरबार का एक विशेष सेवक भी बना लिया। सुखद अंत गोपाल ने इनाम से अपने परिवार की गरीबी दूर की। उसने गांव में भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया। उसकी भक्ति और विश्वास की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग अब भगवान पर विश्वास करने लगे और यह समझ गए कि सच्ची भक्ति और धैर्य हमेशा फल देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और भक्ति हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की ताकत देते हैं। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको
ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।